अपने चैनल्स में पाकिस्तान बॉटनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ, जिसमें आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस जो है उसे नेकेड कहा जाता है, स्पर्मा मीन सीड। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं और ओवरी से कवर्ड नहीं हुए होते। ये जो फर्स्ट जिम्नोस्पर्म हैं ये इनके फॉसिल्स मिले हैं लेट डिमोनियन पीरियड में, तकरीबन 3,50,000 लाख साल पहले ये दुनिया में वजूद में आए थे और इनके फॉसिल्स जो हैं वो इतने पुराने हैं। ज़्यादातर जो फॉसिल्स हैं, जो सीड्स प्लांट्स हैं, वो जो हैं रिजम्बल्स करते हैं फन से, और ज़्यादातर वो काफ़ी अर्से तक यही समझा जाता रहा कि ये फॉसिल्स के फंस हैं, हालांकि वो जिम्नोस्पर्म के फंस थे। फंस की एक क्लास है टेरिडोस्पर्मी। फंस की एक क्लास है जिसको हम कहते हैं टेरिडोस्पर्मी। उसके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी रिजेम्बलेंस जिम्नोस्पर्म से बताई जाती थी, लेकिन वो दरअसल फंस की एक क्लास है जिसे हम कहते हैं टेरिडोस्पर्मी। Fossil plants usually called the seed ferns are grouped together as the class Pteridospermi of the subdivision Spermopsida. No members of the class survive today. स्पर्मोप्सिडा की एक क्लास है जिसे हम कहते हैं टेरिडोस्पर्मी। उसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और जिसकी बुनियाद पे कहा जाता था कि फंस ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली वो फंस नहीं थे, वो स्पर्मोप्सिडा का एक सब डिवीज़न था जिसे हम कहते हैं टेरिडोस्पर्मी, जिसके अंदर सीड्स प्रोड्यूस हो रहे थे और उसकी जो रिजेम्बलेंस थी वो फंस से मिलती जुलती थी। दैट्स वाई लोग समझने लग गए थे कि फंस जो हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी टेरिडोस्पर्मी का कोई भी मेंबर जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। एक दूसरा जो एंशिएंट ग्रुप है उसे हम कहते हैं साइकेड्स। ये साइकेड्स जो हैं और इनके रिलेटिव्स, ये जो हैं इन्हें कहा जाता है कि ये साइकेड्स जो हैं वो सीड फंस से अराइज हुए हैं। जो अभी मैंने आपको पहले समझाया कि सीड फंस जो है जिम्नोस्पर्म का एक सब डिवीज़न है जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि साइकेड्स जो हैं वो सीड फंस से अराइज हुए हैं। ये प्लांट जो हैं वो पर्मियन पीरियड में अपीयर्ड हुए और बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो गई इनकी मीज़ोज़ोइक एरा में। इनकी लार्ज पाम लाइक ट्रीज़ होती हैं, जैसे पाम के दरख्त होते हैं उनकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह की इनकी लीव्स होती हैं। और इसके अलावा डायनासोर एज में जो आपने कभी पिक्चर्स देखी हों उसमें जो आपको पाम लाइक प्लांट्स दिखते हैं वो दरअसल साइकेड्स ही हैं, ट्रू पाम्स नहीं होते। साइकेड्स जो हैं वो डेक्लाइन हो गए। एंजियोस्पर्म जब आए, क्रिटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म आए तो साइकेड्स जो हैं वो डेक्लाइन हो गए, लेकिन अभी भी इनके 9 जेनरा जो हैं जिनमें 100 ऑफ स्पीशीज़ हैं वो अभी भी मौजूद हैं और इनको सैगो पाम कहा जाता है और ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन जहाँ पे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास पिक्चर है लिविंग साइकेड्स की। ये लॉन्स में लोग ग्रो करवाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये है जिंको बाइलोबा, जो जिम्नोस्पर्म का एक वाइड स्प्रेड ग्रुप था जो अब तकरीबन ख़त्म होने पे है। ये लिविंग साइकेड्स है जो इस वक्त मौजूद है, और ये जिंको बाइलोबा है जो गार्डन में बड़े खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं, गार्डन में इसे ग्रो किया करवाया जाता है। ये जो है इसका सिर्फ एक लिविंग जीनस है जिसे हम कहते हैं जिंको, और यहाँ पे लिखा हुआ है जिंको बाइलोबा, ये इसकी स्पीशी है। जिंको जीनस है और इसका ये स्पीशी है, और इसको मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। ये जो है लॉन में लगाया जाता है, वाइल्ड नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इसे लॉन में बहुत ज़्यादा देखभाल करी जाए तो ये ग्रो कर जाता है। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा वेल नोन ग्रुप है उसे हम कहते हैं कॉनिफर्स, और ये जो इसकी लीव्स हैं वो स्मॉल होती हैं, एवरग्रीन निडल्स लाइक होती हैं। कुछ जो होती हैं बहुत ज़्यादा जो इनकी लीव्स हैं वो निडल लाइक हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे इन्हें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करना होता है। तो जितना बड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। दैट्स वाई इनकी जो लीव्स हैं वो निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं
और इसके बाद जो लीव्स हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं वो स्केल्स की तरह की होती हैं, जो पूरे स्टेम के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर कवर्ड हुई भी होती हैं। इनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है टिश्यूज़ का वो डिफ़र होता है, वो डिफरेंट होता है एंजियोस्पर्म से। जैसे कि एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर ट्रैकीज़ और वेसल्स होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर ट्रैकीज़ होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल है साइकेड्स। ये है डिवीजन साइकेडोफाइटा में, निटेलीज डिवीजन नेटोफाइटा में, जिंको डिवीजन नेटोफाइटा में, जिंकोफाइटा में, और कॉनिफर्स डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा में। अब हम पाइनस की लाइफ साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लाइफ पाइनस ट्री है उसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज होता है। इसके अंदर जो ट्री है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोन्स। ये कोन्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। लार्ज जो होती हैं वो फीमेल कोन्स होती हैं, जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर डेवलप होता है। और जो स्मॉल कोन्स होती हैं वो छोटी होती हैं, वो मेल कोन होती हैं। उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जो मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर जो हैं वो बनाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। इसके बाद हम इसकी यहाँ पे देखेंगे, इसका जो फीमेल स्पोर यहाँ पे हेट्रोस्पोरी होती है। इसमें 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। ये जो हेट्रोस्पोरी है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का करेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पेशल लीव्स पे प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। ये एलएस है मेल कोन का, ये सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है। थैलेमस भी कहा जाता है। थैलेमस वो पोर्शन है जहाँ से लीव्स अराइज होती हैं। ये पाइनस का है। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स को स्टेमन्स भी कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक कहा जाता है। और माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, कोन के ऊपर लगी हैं बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो मौजूद हैं कोन के ऊपर। इसकी अपर सरफेस भी होती है, इसकी लोअर सरफेस भी होती है। यहाँ पे हमें